आधी रात का समय था। नोनू और उसकी माँ ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, जिसकी वजह से नोनू की माँ बेहोश हो गई थी। माँ, माँ, उठो ना, माँ उठो ना, तुम उठती क्यों नहीं? तुझे तो बहुत तेज बुखार भी है। माँ, मैं अभी तेरे लिए दवाई लेकर आता हूँ, पर घर में तो एक भी पैसा नहीं है। मैं तेरी दवाई कैसे लाऊंगा? नोनू रसोई में जाकर सभी डिब्बों में देखता है, पर उसे पैसे कहीं नहीं मिलते। नोनू उदास मन से वापस अपनी माँ के पास आकर बैठ जाता है। मैं कहाँ से पैसे लेकर आऊँ? हाँ, ऐसा करता हूँ, चाची से जाकर पैसे मांगता हूँ। फिर नोनू अपनी चाची के पास पैसे मांगने जाता है। चाची, चाची दरवाजा खोलो, चाची दरवाजा खोलो, माँ बहुत बीमार है। क्या है जो इतनी रात में दरवाजा पीट रहा है? वो चाची, चाची, माँ की तबीयत बहुत खराब है, कुछ पैसे दे दो, माँ की दवाई लानी है। तेरी माँ की तबीयत खराब है तो मैं क्या करूँ? चल जा यहाँ से, मेरे पास नहीं है कोई पैसे वैसे। फिर नोनू उदास मन से वहाँ से चला जाता है। नोनू की कोई भी मदद नहीं करता। तभी उसे एक बहुत ही बूढ़ा और अजीब सा आदमी दिखाई देता है। उसने अपने कंधे पर एक बोरा टांगा हुआ था। तभी अचानक से उस बूढ़े आदमी का बोरा सड़क पर गिर जाता है। फिर जैसे ही वो बूढ़ा आदमी अपना बोरा उठाने लगता है, ये देख नोनू दौड़कर उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उसका बोरा उठाने में मदद करता है। डरो नहीं बच्चे, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। भूत की बात सुनकर नोनू का डर कुछ कम हो जाता है। इतनी रात में तू यहाँ अकेला सड़क पर क्यों घूम रहा है? तुझे डर नहीं लगता? नोनू भूत को अपनी माँ की तबीयत के बारे में सारी बात बताता है। ये बच्चा तो बड़ा गरीब है, मैं इसके लिए क्या करूं जिससे इसकी सारी तकलीफें कम हो जाएं? भूत नोनू के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी नोनू भूत से उसकी पोटली के बारे में पूछता है। भूत बाबा, आप इतनी रात में अपने कंधे पर पोटली रखकर क्यों घूम रहे हो, और इसमें क्या है? इस पोटली में क्या है वो मैं किसी को नहीं बताता, और ना ही किसी की हिम्मत होती है मुझसे पूछने की। नोनू भूत की बात सुनकर डर जाता है। मैंने ऐसे ही पूछा। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। नोनू भूत से कहता है। भूत बाबा, मेरी माँ घर पर अकेली है और वो बीमार भी है। अब मुझे अपनी माँ के पास घर जाना होगा। भूत अपनी पोटली से एक पुरानी सी डायरी निकालकर नोनू के हाथ में देता है। नोनू, ये ले डायरी। डायरी? पर इस डायरी का मैं क्या करूँगा, और ये मेरे किस काम की? और ये डायरी तो बहुत पुरानी है। भूत जोर जोर से भयानक आवाज में हंसने लगता है। ये कोई मामूली डायरी नहीं है, ये एक जादुई डायरी है। जब भी तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो तुम इस डायरी को खोलकर अपनी इच्छा इस पर लिख देना, फिर वो चीज तुम्हारी सामने आ जाएगी। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इस डायरी से तुम सिर्फ एक ही बार अपनी इच्छा लिख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। और इसे अपने पास संभाल कर रखना, इसे किसी के हाथ मत लगने देना। फिर नोनू भूत से डायरी लेकर घर चला जाता है। घर जाकर वो अपनी माँ के पास जाता है। नोनू की माँ का बदन बुखार से बुरी तरह तप रहा था और वो बेहोश पड़ी थी। माँ, माँ उठो ना, माँ, माँ। नोनू माँ के पास बैठकर रोने लगता है। तभी उसका ध्यान उसके हाथ में पकड़ी डायरी पर जाता है। तो ना मैं इस डायरी को खोलकर अपनी इच्छा लिखकर देखूं। नोनू डायरी खोलकर उस पर अपनी इच्छा लिखने लगता है। मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दो। नोनू की डायरी में अपनी इच्छा लिखते ही उसकी माँ एकदम ठीक हो जाती है। माँ, तू ठीक हो गई। नोनू अपनी माँ से लिपट कर रोने लगता है। नोनू तू रो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देख नोनू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर नोनू अपनी माँ के साथ लिपट कर सो जाता है और कुछ ही देर में सुबह हो जाती है। और अगली सुबह नोनू माँ से कहता है। माँ, भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को दे दो। नोनू की माँ रसोई में रखे सारे डिब्बे खोल कर देखती है। सारे डिब्बे खाली पड़े हैं, किसी में कुछ भी नहीं है। अब मैं नोनू को कैसे खाना खिलाऊं? नोनू की माँ नोनू को भूख से बिलखते हुए देखकर रोने लगती है। हाय रे मेरा बच्चा नोनू भूखा है, इसे मैं खाना भी नहीं खिला सकती।
नोनू माँ के रोने की आवाज सुनकर माँ के पास आता है और वो देखता है कि घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। तभी नोनू को एकदम से डायरी के बारे में ध्यान आता है और वो अपनी माँ से कहता है। फिर नोनू डायरी खोलकर उसमें अपनी इच्छा लिखने लगता है। मुझे और मेरी माँ के लिए खाना और कपड़े ला दो। फिर क्या था, देखते ही देखते बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना आ जाता है। ये देखकर नोनू की माँ हैरान हो जाती है। ये सब कैसे? फिर नोनू माँ को भूत बाबा की सारी बात बताता है। अब तो नोनू को जब भी किसी भी चीज की जरूरत होती वो डायरी पर अपनी इच्छा लिखकर मांग लेता और वो इस तरह धीरे धीरे कर अमीर होने लगा। ये बात नोनू की चाची को बड़ी अजीब सी लगने लगी थी और वो अपने बेटे से कहती है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। ये नोनू और उसकी माँ इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गए? कल तक तो ये और इसकी माँ लोगों के घरों में काम किया करते थे, अब नौकर इसके घर में काम करते हैं। इस बात का तो पता लगाना ही पड़ेगा, आखिर चक्कर है क्या? नोनू की चाची अपने बेटे श्याम से नोनू के ऊपर नजर रखने के लिए कहती है और अगले ही दिन जैसे ही रात होती है तो श्याम नोनू के घर के बाहर छिपकर खिड़की से देखने लगता है। कुछ ही देर में नोनू अपनी डायरी निकालता है और उस पर अपनी इच्छा लिखने लगता है। मुझे मेरी माँ के लिए एक सुंदर हार दे दो। फिर क्या था, देखते ही देखते डायरी से एक सुंदर हार निकलकर सामने आ जाता है। ये देखकर श्याम के होश उड़ जाते हैं। बाप रे, ये डायरी तो बड़े कमाल की है। तभी नोनू इतनी जल्दी अमीर बन गया। तो ना मैं ये डायरी ही चुरा लूं, फिर हम भी माला माल हो जाएंगे। फिर जैसे ही नोनू और उसकी माँ सो जाते हैं तो श्याम खिड़की से कूदकर चुपचाप नोनू की डायरी उठाकर अपने घर ले जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। श्याम जल्दी से डायरी खोलकर इस पर अपनी सारी इच्छाएं लिख दे। मुझे सोना चांदी और बहुत सारा पैसा चाहिए और एक बहुत बड़ा घर भी। तभी डायरी के अंदर से एक डरावनी आवाज आने लगती है। ये देख श्याम और उसकी माँ बुरी तरह डर जाते हैं। माँ, ये कैसी आवाज़ है माँ? फिर कुछ देर बाद डायरी से आवाजें आनी बंद हो जाती हैं और श्याम ने जो डायरी में इच्छा लिखी थी वो सब डायरी से निकलकर आने लगता है। ये देख श्याम और उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये देख श्याम, हम माला माल हो गए। माँ, अब हमें कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी चाहिए होगा वो ये डायरी हमें दे देगी। फिर श्याम और उसकी माँ डायरी को अलमारी में छुपाकर सो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद उस डायरी से अजीब सी आवाज आने लगती है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें और भी माला माल कर दूंगी। आओ आओ। आवाजें आने की वजह से श्याम की नींद खुल जाती है। ये आवाज कैसी? ये तो उसी डायरी से आ रही है। चलकर देखता हूँ। श्याम हिम्मत करके डायरी के पास जाता है। उस डायरी से फिर आवाज आने लगती है। मुझ पर अपनी इच्छा लिखो और दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाओगे। जल्दी अपनी इच्छा लिखो और माला माल बनो। डायरी की आवाज सुनकर श्याम के मन में लालच आ जाता है और वो डायरी पर जैसे ही अपनी इच्छा लिखता है तो उसमें से भयानक भूत निकलता है। भूत देखते ही देखते श्याम को डायरी के अंदर ले जाता है और डायरी अपने आप बंद हो जाती है। फिर कुछ देर बाद श्याम की माँ की आंख खुलती है तो वो श्याम को अपने पास ना पाकर घबरा जाती है। ये श्याम कहाँ चला गया? ये तो मेरे पास ही सो रहा था। तभी श्याम की माँ को वही आवाज सुनाई देती है। आ जाओ, आ जाओ। ये आवाज तो उस डायरी में से आ रही है। श्याम की माँ डरते डरते डायरी के पास जाती है। तभी डायरी से फिर आवाज आने लगती है। मुझे खोलो और अपनी इच्छा लिखकर सबसे अमीर और माला माल बन जाओ। श्याम की माँ के मन में लालच आ जाता है और वो डायरी खोलकर जैसे ही अपनी इच्छा लिखती है तो उसमें से एक भूत निकलता है। भूत श्याम की माँ को देखते ही देखते डायरी के अंदर खींचकर ले जाता है और डायरी अपने आप बंद हो जाती है। ज्यादा लालच की वजह से श्याम और उसकी माँ को उसके किए की सजा मिल गई थी। डायरी अपनी सही जगह नोनू के घर पहुंच जाती है और अगली सुबह जहाँ श्याम और उसकी माँ रहते थे वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सब गायब हो गया था। उधर नोनू और उसकी माँ आराम और सुख का जीवन व्यतीत करने लगे थे। वो उस डायरी से इच्छा मांगकर जरूरतमंद लोगों की मदद करके उनका भला करते रहे।
तीन जादूगरनियां एक साथ महल की हिफाजत करती हैं। एक दिन महल में अचानक आग लग जाती है। बादशाह महल को जलता हुआ देख के परेशान हो जाता है और तीनों जादूगरनियों के पास जाता है। बादशाह तीनों जादूगरनियों से उनके काम के बारे में पूछता है। पहली जादूगरनी बादशाह को बताती है वो जड़ी बूटी लेने हिमालय गई हुई थी, आज ही सुबह आई है। दूसरी जादूगरनी बादशाह को बताती है वो अपने दोस्तों से मिलने बाहर गई हुई है, उसे महल के आग के बारे में कुछ नहीं पता। तीसरी जादूगरनी भी बादशाह को बताती है वो भी दवाई की जड़ी बूटी लेने हिमालय गई हुई थी, उसे भी कुछ नहीं पता। तीनों के स्टेटमेंट सुनने के बाद बादशाह समझ जाता है इन तीनों में से महल में आग किसने लगाई। दोस्तों, क्या आप इन तीनों जादूगरनी की स्टेटमेंट सुनने के बाद बता सकते हो इन तीनों में से कौन झूठ कह रही है? महल में आग किसने लगाई? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन तीनों में से महल में आग दूसरे नंबर वाली जादूगर ने लगाई है। बादशाह ने महल में आग लगने वाली बात नहीं पूछी, जबकि दूसरी नंबर वाली जादूगरनी को पता था महल में आग लगी है, इसलिए बादशाह समझ जाता है आग किसने लगाई थी। दोस्तों, क्या आपने भी आग लगाने वाली जादूगरनी को पहचान लिया था? कमेंट में बताइएगा।